In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this class we are going to discuss physics, two important questions. Question is related to main concept in electrical circuit. You should know to discuss the current electricity, the resistance in this chapter. Dear students, हम समझेंगे, हमने ओहम्स लॉ को समझा। ओहम्स लॉ के मुताबिक ओहम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड वोल्टेज के। जितना आपके पास वोल्टेज ज़्यादा होगा किसी दो कंडक्टर के टर्मिनल पर, उतना ही उसमें से क्या फ़्लो हो जाएंगे, करंट फ़्लो हो जाएंगे। इसी तरह कुछ कंडक्टर जैसे जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। कुछ कंडक्टर ऐसे जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तंजील और इधर शायद इधर सुनो, उनको कहा जाता है नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ऐसी डिवाइस जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास थर्मिस्टर है, ठीक है, यानी थर्मिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें से जिसमें से आप करंट पास करेंगे, हीट देने से अच्छा उनके मेटल में चेंजेस आ जाते हैं, उनकी जो है ना लेंथ में इजाफा हो जाते हैं। क्रिस्टल रेक्टिफायर्स एसी डीसी को कन्वर्ट करने के लिए फिर 200 रेक्टिफायर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब और डायोड। तो ये कुछ डिवाइसेस है जो नॉन ओहमिक में आते हैं, ठीक है, इनको नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहा जाता है। ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अब हम आएंगे असल चीज़ की तरफ, रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। देखो सर्किट एक उसका बना हुआ होता है, आपके पास वायर का बना होता है। वायर के अंदर करंट को देखो हर किसी के ख़िलाफ़ कोई ना कोई होता है लाइफ के अंदर। बिल्कुल इसी तरह करंट को फ्लो होने से रोकते हैं कुव्वत, उस कुव्वत को कहा जाता है रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर से करंट पास होता है, लेकिन उस करंट के ख़िलाफ़ अंदर कुछ ऐसे भी आपके पास एटम होते हैं जो उस करंट को फ्लो होने नहीं देते, रुकावट होती है करंट के लिए। उस कंडक्टर के अंदर भी रुकावट मौजूद होती है उसके फ़्लो के लिए, उसको प्रॉपर फ्लो होने नहीं देते, उस रुकावट को कहा जाता है रेजिस्टेंस। अब ये डिपेंड करता है आपके पास डिफरेंट कंडक्टर, कुछ कंडक्टर में ये रुकावट ज़्यादा होते हैं, कुछ कंडक्टर में कम होते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में करंट के ख़िलाफ़ जो रुकावट होती है, करंट को रोकने के लिए जो अपोजिशन होता है वो आपके पास क्या कहलाएगा। जिसका कौमी असम्बली के अंदर अगर आप देखें तो एक पार्टी के ख़िलाफ़ दूसरी पार्टी मौजूद होती है, ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे करंट को फ्लो होने से रोकने के लिए किसी भी कंडक्टर में मौजूद जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिशन है, वो क्या कहलाएगा, वो उसकी कोशिश होगी कम से कम करंट फ्लो। समझ में आई बात। तो कंडक्टर में मौजूद करंट के लिए जो रुकावट मौजूद होती है वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। द रिस्ट्रिक्शन और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज विद इन द सर्किट। सर्किट में मौजूद चार्ज के ख़िलाफ़ जो चीज़ मौजूद होती है, अब वो क्या है अभी हम समझेंगे, वो करंट को प्रॉपर फ्लो होने नहीं देते, तो उसको कहा जाता है क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओहम, ठीक है, ओहम, ठीक है, समीशन कहा जाता है। साइन को साथ में इस साइन से ओहम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ओहम्स लॉ से ही रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है R=V/I, ठीक है। अब व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस रुकावट बढ़ जाती है या रुकावट कम हो जाती है। आपने एक हेडिंग देनी है यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज कराते हैं उनको क्या कहा जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी। पहली बात है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना पाइप, एक हम पानी के एग्जांपल लेते हैं, जितना पानी के जो पाइप है वो लेंथी होंगे उतना ही पानी के लिए रुकावट होंगी आगे पहुंचने में। लेंथी पाइप में उतनी रुकावटें होंगी ना, जाहिर है कहीं पे थोड़ा सा। तो एक तो लेंथ, जितनी लेंथ लंबाई ज़्यादा होंगी उतना क्या होगा, रुकावट ज़्यादा होगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। पाइप का डायमीटर जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी फ्लो करेगा कि नहीं करेगा।
पानी का डायमीटर जितना छोटा होगा तो कम पानी फ्लो करेगा, ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह वायर की जो डायमीटर है वो जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कम होंगी। और जितना आपके पास डायमीटर वायर का छोटा होगा उतना ही कम करंट, उतना ही उसमें से कम करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस डायमीटर के कम होने से बढ़ जाती है, डायमीटर के बढ़ने से कम हो जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जबकि लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस भी कम हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब जब आप इन दोनों को यहाँ पे आर एल के साथ डायरेक्ट है, ए के साथ इन्वर्स है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू और यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और ये रो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे इसको कहा जाता है क्या, रेजिस्टिविटी कहते हैं इस कांस्टेंट को, और इसका यूनिट है ओहम मीटर। पहली बात, फैक्टर्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस में हमने पहला ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डायमीटर ऑफ कंडक्टर के, और इसको इस रिलेशन से शो करेंगे। दूसरी बात, रेजिस्टेंस आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना उस कंडक्टर का, कंडक्टर से ये सारे वायर कंडक्टर है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि उस कंडक्टर के अंदर मौजूद एटम को एनर्जी मिलेंगी, टेम्परेचर बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके जो वाइब्रेशनल मोशन है वो उसमें इजाफा होगा। वाइब्रेशनल मोशन बढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देंगे, रिकावट बढ़ेंगी, इलेक्ट्रॉन की फ्लो में रिकावट आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन की फ्लो में ही रिकावट को कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बिकॉज in metallic conductor the random motion of free electron increase by increase in temperature and it offers more resistance in metallic conductor। My dear students, आज की क्लास में हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए। एक के हमारे पास क्या था, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, और दूसरा हमने रेजिस्टेंस और उसका फैक्टर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।